वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, आने वाली है। लेकिन क्या आप भी इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि आखिर पूर्णिमा 30 अप्रैल को है या 1 मई को? क्या इस दिन किया गया एक छोटा सा व्रत वास्तव में आपकी पूरी जीवन यात्रा बदल सकता है? क्या आप जानते हैं कि इसी रात माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है और आपके द्वार पर आती है? लेकिन ठहरिए, कहीं आप भी पूर्णिमा पर वे गलतियां तो नहीं कर रहे जिनसे घर की बरकत रुक जाती है? और आखिर वे कौन से 5 चमत्कारी उपाय हैं जो आपके जीवन में धन, सुख और सौभाग्य के बंद द्वार खोल सकते हैं? यदि आपके मन में भी ये प्रश्न है तो आज का ये वीडियो केवल आपके लिए है, क्योंकि आज हम गहराई से जानेंगे वैशाख पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त, पूजा की सही विधि, क्या करें और क्या करने से बचें। और सबसे विशेष, वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे अचूक उपाय जो आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं। तो वीडियो को बिना आगे बढ़ा है अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि 5वां उपाय सबसे शक्तिशाली है और इसे चूकने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि वैशाख पूर्णिमा आखिर कब है? 30 अप्रैल को या 1 मई को? ध्यान से सुनिए। पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की तिथि 30 अप्रैल 2026 की रात्रि 9:12 से प्रारंभ हो जाएगी और ये अगले दिन अर्थात 1 मई 2026 की रात्रि 10:52 तक रहेगी। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सनातन धर्म में सदैव उदया तिथि का ही पालन किया जाता है, अर्थात जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन को मुख्य माना जाता है। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा 1 मई 2026 शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। तो यदि आप व्रत रखना चाहते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करना चाहते हैं या दान पुण्य और विशेष पूजा करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे सही और शुभ दिन 1 मई ही है। चलिए अब जानते हैं उस घड़ी के बारे में जिसका फल अनंत है, अर्थात पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त। शास्त्रों के अनुसार इस दिन का प्रत्येक पल शुभ है, लेकिन कुछ विशेष समय आपकी पूजा को कई गुना अधिक फलदायी बना सकते हैं। सबसे पहले है ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः 4:15 से 5 बजे तक। यदि आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो ये समय सबसे उत्तम है। स्नान और दान का श्रेष्ठ समय सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा, जो प्रातः 7:30 तक रहेगा। मान्यता है कि इस समय किया गया दान सीधे देवताओं तक पहुंचता है। चंद्र दर्शन संध्या को लगभग 6:50 के बाद जब चंद्रमा उदित होगा तो उनके दर्शन करना बिल्कुल न भूलें। और अंत में रात्रि पूजा, चंद्रमा के निकलने के बाद की गई पूजा घर में शांति और लक्ष्मी का वास लाती है। याद रखिए, यदि आप इन विशेष मुहूर्तों को ध्यान में रखकर पूजा और उपाय करते हैं तो इसका शुभ फल आपको कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। वैसे तो वर्ष की प्रत्येक पूर्णिमा शुभ होती है, लेकिन वैशाख पूर्णिमा को सबसे पुण्यदायी और शक्तिशाली क्यों माना गया है? इसके पीछे छिपे हैं कुछ अत्यंत गहरे और आध्यात्मिक कारण। इसी पावन दिन पर ब्रह्मांड की 3 बड़ी घटनाएं घटी थी। पहली, इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरी, उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। और तीसरी, इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ। यही कारण है कि पूरी दुनिया इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानती है। लेकिन बात केवल यही समाप्त नहीं होती। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा का भी विशेष विधान है। शास्त्रों में लिखा है कि वैशाख पूर्णिमा पर किया गया स्नान, दान, जप और तप इतना शक्तिशाली होता है, ये आपके अनेक जन्मों के संचित पापों को पल भर में नष्ट कर सकता है। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं तो इस दिन के महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब आपको सुनाता हूँ एक ऐसी रहस्यमयी कथा जो इस दिन की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। पुराणों में वर्णन आता है कि प्राचीन काल में एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। धर्मदत्त नेक इंसान तो था, लेकिन उसका जीवन दुखों के पर्वत तले दबा हुआ था। वो गरीबी से जूझ रहा था, कर्ज में डूबा था और हर ओर से परेशान था। एक दिन उसकी भेंट एक सिद्ध संत से हुई। धर्मदत्त की पीड़ा देखकर संत ने उसे एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मार्ग बताया। उन्होंने कहा, धर्मदत्त, वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, भगवान विष्णु की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करना, प्यासों को जल और भूखों को अन्न देना और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना। धर्मदत्त ने ठीक वैसा ही किया और दोस्तों, चमत्कार देखिए, कुछ ही दिनों के भीतर उसका वर्षों से रुका हुआ धन वापस आने लगा। घर के क्लेश समाप्त हो गए, बीमारियां दूर हो गई और उसका संपूर्ण जीवन सुख समृद्धि से भर गया। तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ वैशाख पूर्णिमा का व्रत और नियम निभाता है, उसके बंद भाग्य के द्वार स्वयं ईश्वर खोल देते हैं। अब जानते हैं कि घर पर ही आप अत्यंत सरल विधि से इस दिन की पूजा कैसे संपन्न कर सकते हैं, जिससे आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो। सबसे पहले
प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठें और पूरे घर की स्वच्छता करें, क्योंकि माता लक्ष्मी वही निवास करती हैं जहां स्वच्छता होती है। स्नान के बाद स्वच्छ या पीले वस्त्र धारण करें। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब अपने मंदिर के समक्ष बैठकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और बुद्ध देव का ध्यान करें। आपकी पूजा की थाली में ये वस्तुएं अवश्य होनी चाहिए: एक शुद्ध घी का दीपक और पीले पुष्प। प्रसाद के लिए फल और विशेष रूप से तुलसी दल। ध्यान रखिए, भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। और भोग के लिए खीर अथवा श्वेत मिठाई। इसके पश्चात पूर्ण श्रद्धा के साथ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ये मंत्र इस दिन अद्भुत ऊर्जा प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सायंकाल के समय जब चंद्रमा आकाश में उदित हो, तब उन्हें दूध मिश्रित जल से अर्घ्य अवश्य दें। ये आपकी मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के साथ साथ कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो इस दिन आपकी सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा पर आपको क्या क्या अवश्य करना चाहिए। पहला, इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यदि आप गंगा तट पर नहीं जा सकते तो घर में स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे तन और मन दोनों पवित्र होते हैं। दूसरा, दान का महत्व है। इस दिन निर्धनों को शीतल जल, वस्त्र, फल अथवा अन्न का दान करें। ज्येष्ठ की तपती गर्मी में किसी प्यासे को जल पिलाना महान पुण्य माना गया है। तीसरा, पीपल के वृक्ष में जल अवश्य अर्पित करें। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल में माता लक्ष्मी का निवास होता है। चौथा, अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। उनकी शुभकामनाएं आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करा सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को शांत रखें। ये दिन ध्यान और मंत्र जाप के लिए सर्वोत्तम माना गया है। विवादों से दूर रहें और सकारात्मक विचार रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख पूर्णिमा पर हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म कई गुना शीघ्र फल देता है। इसलिए जहां पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही छोटी सी भूल भी भारी पड़ सकती है। अतः ध्यान रखें, इस दिन भूल कर भी ये कार्य ना करें। किसी से झगड़ा ना करें। घर में क्लेश करने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न होकर चली जाती है। तामसिक भोजन से दूर रहें। इस पवित्र दिन मांस मदिरा का सेवन आपके पुण्य को नष्ट कर सकता है। झूठ और निंदा से बचें। अपनी वाणी को पवित्र रखें। किसी की निंदा ना करें। अतिथि को खाली हाथ ना लौटाए। यदि कोई निर्धन या जरूरतमंद आपके द्वार पर आए तो उसे यथाशक्ति कुछ न कुछ अवश्य दें। घर में अंधकार न रखें। विशेषकर सायंकाल और रात्रि के समय घर के मुख्य द्वार तथा मंदिर में दीपक अवश्य जलाए। अंधकार दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा का अपमान न करें। जब चंद्रमा आकाश में हो तब अपशब्द बोलना अथवा नकारात्मक विचार करना मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। याद रखिए दोस्तों, इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत सक्रिय होती है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए सावधान रहें और केवल शुभ कर्मों पर ध्यान दें। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको प्रतीक्षा थी। वैशाख पूर्णिमा के वे 5 चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल में थोड़ा कच्चा दूध और मिश्री अवश्य मिलाए। अर्घ्य देते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, मेरे घर में धन, सुख और शांति का वास हो। ये उपाय माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। क्या आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं? तो इस पूर्णिमा की संध्या एक पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए। वही खड़े होकर 11 बार आ नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। ये आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने में सहायक होगा। यदि करियर अथवा व्यापार में उन्नति नहीं मिल रही तो भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और उन्हें केले का भोग लगाए। फिर अपनी आंखें बंद करके अपना लक्ष्य मन में बोलें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको सफलता का मार्ग दिखाएगा। यदि घर में सदैव तनाव बना रहता है तो प्रातःकाल घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें और एक दीपक जलाएं। हल्दी पवित्रता लाती है और नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकती है। और अब आता है सबसे शक्तिशाली उपाय। रात को जब चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक पर हो तब एक चांदी का सिक्का अथवा साधारण 1 रुपया ऐसी स्थान पर रखें जहां उस पर चंद्रमा की सीधी रोशनी पड़ती हो। उस पूरी रात वहीं रहने दें। अगले दिन प्रातःकाल उस सिक्के को उठाकर अपने पर्स अथवा घर की तिजोरी में रख लें। ऐसी अटूट मान्यता है कि ये चंद्र ऊर्जा से अभिमंत्रित सिक्का आपके घर में धन को आकर्षित करने लगता है और धन की अनावश्यक बर्बादी रुक जाती है। ये उपाय केवल टोटके नहीं है बल्कि एक सकारात्मक संकल्प है। इन्हें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण अथवा नमो बुद्धाय अवश्य लिखिएगा। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद।